नमस्कार। मेरे सामने 45 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ और किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी यहाँ उंगलियों पर दिखाई देती हैं, इन पर रेखाओं का प्रभाव दिखाई देता है, उसके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ जो मेरे सामने है इसके अंदर कट रेखाएं बहुत कम चमक रही हैं, जो प्लेन हाथ है उसके अंदर ज़्यादा रेखाएं चमक रही हैं, इसलिए वहाँ से मैं आपकी उंगलियों के फल को बोलने जा रहा हूँ। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी सबसे छोटी उंगली के बारे में, और वह सबसे छोटी उंगली पहुँच गई है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। यदि इसकी लंबाई इससे आगे चलती है, जैसे थोड़ा सा आगे दिखाई देती है चलती हुई, तो इसका मतलब होता है व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत व्यक्ति ज़्यादा पाने की इच्छा के अंदर अपने कुछ गलत फैसले ले सकता है। कितने समय तक ले सकता है? बहुत कम समय तक, यानी ले चुके। कुल मिलाकर यहाँ पर जो आपकी लंबाई है उंगली की वो अच्छी याददाश्त देगी, बुढ़ापे तक आप में हिम्मत काम करने की देगी। यहाँ पर अब बात करता हूँ मैं आपकी प्रथम उंगली पर्व के बारे में। दूसरा, तो यहाँ अगर मैं प्रथम पर्व की बात करता हूँ तो इस पर मुझे कोई माइनस रेखाएं यहाँ पर ज़्यादा नहीं चमक रही, यानी मानसिक स्थिति जो भी है उसको संभालने की ताकत आपके अंदर है। अगर सेकंड पर्व की बात करता हूँ तो सेकंड पर्व के अंदर यहाँ आपके बिल्कुल जो रेखाएं हैं वो आड़ी रेखाएं चमक रही है, यानी कुल मिलाकर आपको अपने किरोध पर आपको अपना तालमेल सही मिलाकर के चलना है, किसी के साथ में बिना वजह लड़ना झगड़ना नहीं है, थोड़ा ध्यान रखें। तीसरा पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर के सही है, जैसी भी स्थिति है, लेकिन वर्तमान में भी धन के आगमन निरंतर रूप से आपके बने हुए हैं। सेकंड उंगली के बारे में बात करता हूँ, सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, और सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व की यदि बात करता हूँ तो यहाँ से आपके जीवन के अंतर्गत कोई भी किसी प्रकार का बीपी का रोग नहीं, आँखों का रोग नहीं, किसी प्रकार से किसी एक्सीडेंट का या अग्निकांड से संबंधित कोई योग नहीं है। ये जो रेखाएं हैं रेखांकित रेखाएं हैं, इनमें कोई आड़ी तिरछी काटने वाली रेखा नहीं है। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व यश और मान पर का पर्व है, और यश और मान के पर्व पे यदि देखता हूँ तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि राज्य सरकार से किसी प्रकार का कोई बहुत बड़े लाभ के या किसी बहुत प्रकार के नुकसान के भी योग नहीं, यानी सामान्य सुख सहयोग। तीसरा पर्व यहाँ पर पिता से पर्व का है, इसमें कुछ आड़ी रेखाएं हैं, बस ज़रा थोड़ा सा कह सकता हूँ कि पिता से तालमेल संबंध के बना करके चलें। अब बात करते हैं हम आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शनि की उंगली का प्रथम पर्व, और यहाँ पर यदि देखता हूँ तो किसी प्रकार की स्थायी रोग की यहाँ पर स्थिति नहीं है। आपकी उंगली बृहस्पति की और सूर्य की बराबर थी, यानी आपके जीवन में जिस स्थान पर है इससे नीचे आप कभी नहीं जाने वाले हैं। तो प्रथम पर्व से किसी प्रकार का स्थायी रोग के संकेत नहीं। अगर सेकंड पर्वत पर देखता हूँ तो कुछ राहु रेखाएं साइड में लगी हुई हैं, धन है फंसा हुआ है थोड़ा बहुत, कुल मिलाकर के निकल जाएगा, उसका मैं आपको उपाय बता दूंगा। तीसरा पर्व, यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई ये पारिवारिक संचालन सही तरीके से ना कर पाना। तो व्यक्ति पैसे भी धन कमा रहा है, मकान भी अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन संचालित कैसे नहीं कर पा रहा? कुल मिलाकर के संचालित करना परिवार के लिए पति और पत्नी का तालमेल भी तो सही होने चाहिए। जो रेल की पटरी पर दौड़ रहा इंजन है वो कुल मिलाकर बैलेंस के साथ नहीं चलता, यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो पत्नी के साथ थोड़ा तालमेल बनाकर चलें। आइए बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से कोई शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, लीवर का, किडनी का, कि मोटापे के रोगों का ऐसा कोई संकेत नहीं, परंतु सिंपल हाथ में इतना बड़ा रेखा को काट कर दीप बनाना या दीप जैसी स्थिति का बनाना, ये अपने आप में बहुत बुरा संकेत है। बहुत ज़्यादा अगर ये गहरा होता तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अब तक आपको तलाक करा सकता था, लेकिन इतना बड़ा जब ये लगती है रेखा, ऊपर भी छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो वही बात जो शनि के तीसरे पर्व से नज़र आई थी वही यहाँ पर नज़र आती है कि कृपया करके, आपका सवाल नहीं है ये वाला, लेकिन हाथ के अंदर दिखाई दे रही है स्थिति, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने परिवार को संभाल कर रखें, पत्नी के साथ तालमेल
जब तक ये रेखाएं रहती हैं तब तक आदमी प्रयास भी करे तो तालमेल ठीक नहीं होता है। यहाँ तीसरे पर्व की बात करता हूँ। ये भक्ति का पर्व है, साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर धन के आगमन का खर्च है का घर है। कुल मिलाकर संतान के से संबंधित कुछ चिंताओं को दर्शाने वाला ये पर्व यहाँ पर मौजूद है। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यदि इसको देखता हूँ तो आड़ी तिरछी रेखाओं से, देखिए यहाँ रेखाएं अगर खड़ी हो जाएं तो ये अपने आप में काफ़ी होती है। प्रॉब्लम ये है कि वो धन स्थायी रूप से नहीं आता जब तक सीधी रेखाएं नहीं होती, बैलेंस के साथ खड़ी नहीं होती। कुल मिलाकर यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये कुछ टेढ़े बेके रास्तों से चलती है, यानी धन का जो साधन है वो कभी भी सामान्य रूप से एक समान नहीं चलता है, कभी ऊंचा कभी नीचा, और साथ ही साथ उसमें टेंशन बने रहना, चिंता बने रहना, इस तरह के बहुत संकेत यहाँ आपके बुध पर्वत पर हैं। यहाँ सूर्य का पर्व है। यहाँ से हम सरकारी नौकरी के लिए देख लेते हैं, भाग दौड़ के लिए देख लेते हैं, और ये टेढ़े रास्ते पर चली जाए तो व्यक्ति के जीवन में 2 से 3 संबंधित कार्य भी बदलने पड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर बस यहाँ भाग दौड़ है, कोई राजनीतिक क्षेत्र से लाभ नहीं, किसी प्रकार सरकारी संस्थानों से कोई बहुत बड़े लाभ नहीं, और यहाँ अपने आप में सामान्य पर्व है जो सामान्य फलों को देता है, जो सूर्य कारक फल होते हैं। शनि के पर्व की बात करता हूँ तो इसमें देखिए ये रेखा जब जब मिल जाए तो मैं कहता हूँ कि भाई अगर आपकी सूर्य की रेखा का शनि पर्व से रेखा बन रही है तो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित काम करने चाहिए। इसके एक साइड से इधर से और दूसरी साइड से, दोनों ही साइड से इससे रेखा निकली हुई हैं, लेकिन कोई भी इतनी मजबूत रेखा नहीं है जिसको मैं कह सकूं कि भाग्य हमेशा एक समान चलता है। ऐसा मैं हमेशा के लिए नहीं कह रहा, कुल मिलाकर के आपके प्रयास जारी है, लगातार इस बात को दर्शाती है रेखाएं, लेकिन एक समान स्थिति नहीं बन पा रही है। बृहस्पति का पर्व सबसे पहले जाना जाता है व्यक्ति का ईश्वर के प्रति आस्था। देखिए जब पर्व अनुकूल स्थिति में नहीं मिलता मुझे तो मैं उसे कहता हूँ कि भगवान के प्रति व्यक्ति कुछ भक्ति कम करता है। कुल मिलाकर इसमें चतुर्भुज भी पढ़ते हैं तो हल्के पढ़ते हैं। जब चतुर्भुज हल्के रहते हैं तो कहते हैं भाई व्यक्ति अपने मकान में मज़े से रहने के बाद भी सुकून महसूस नहीं करता। पर्वत के फलों में वृद्धि नहीं दिखाई देती। यहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी लालच में, लोभ में इस तरह के संकेत दिखाई देते हैं। कृपया करके इसके अलावा आप कभी भी अग्नि से संबंधित काम ना करें, और जैसे कहते हैं होटल मैनेजमेंट, इस तरह के काम भी ना करें। आइए बात करते हैं आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अंगूठे का प्रथम पर्व, और उस पर काफ़ी रेखाएं आड़ी लगी हुई हैं। जब इस तरह की आड़ी रेखाएं लग जाए, व्यक्ति की लंबाई अंगूठे की सही है लेकिन भूख उसकी कुछ ज़्यादा हो जाती है। यानी अगर मैं देखता हूँ तो जो संसाधन है उसमें भूख का बढ़ना यहाँ पर ज़्यादा दर्शित दिखाई देता है, तो उस पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना होगा। सेकंड पर्वत पर जो रेखाएं हैं वो दिखाई देती हैं तर्क शक्ति के लिए। व्यक्ति की कुल मिलाकर जो बहस करने की शक्ति है वो सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। चलिए मैं बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। अगर आप हृदय रेखा को देखेंगे तो आपको इसमें ऊपर नीचे गिरती रेखाएं और कुछ थोड़ा सा हल्का सा बेल पड़ती नज़र आएगी। बस इसको मैं जो बात बोल रहा था आपसे कि स्वास्थ्य तो यहाँ पर ठीक है, स्वास्थ्य से तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत पत्नी के बारे में कह सकता हूँ हल्का फुल्का, उसके साथ में तालमेल में कमी, और कुल मिलाकर मन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा बेचैनी भी नहीं है। आइए बात करते हैं आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व, और इसमें यदि मैं देखता हूँ तो ये चलमायमान रेखाएं ज़्यादा शनि पर्व को देखती हैं, और वो भी टूट टूट करके, बहुत घूम फिर करके शनि पर्व को देखती है। यहाँ सूर्य पर्व का संबंध फिर वही इशारा दे रहा है कि अपने जीवन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट को जोड़ेंगे, भाग दौड़ को जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में धन के आगमन बनेंगे। यहाँ भाग दौड़ तो पूरी है। जब जब ये रेखाएं आपकी आयु रेखा को, बुद्धि रेखा को काट कर चलती हैं तो व्यक्ति प्रयासरत बहुत अच्छा होता है, मेहनती किस्म का होता है, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु वो सही टारगेट पर हो जाए तो व्यक्ति फलित होता है, क्योंकि भाग्य रेखा लगातार सपोर्ट नहीं दे रही है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये बुद्धि रेखा बहुत बैलेंस के साथ है। व्यक्ति में बुद्धि की कोई कमी नहीं, और इसमें भी यदि देखता हूँ तो ये भी चंद्र पर्वत से जाकर संबंध बनाती है।
यानी कुल मिलाकर यहाँ भी कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे संबंधित स्थिति दिखाई। लेकिन बुद्धि रेखा ठीक है, इसमें किसी प्रकार का ज़्यादा कोई बुराई नहीं है। ये थोड़ा सा जब जोड़ों में ज़रा खराबी होती है तो शुरुआती जीवन संघर्ष का होता है और उसके बाद व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है। आइए बात करते हैं आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। जैसे कि यहाँ पर रेखाएं निकलती हैं ज़्यादा, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा कोर्ट कचहरी मुकदमे किसी व्यक्ति से वाद विवाद से बचें, जिससे आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो जाए। तो इन बातों से थोड़ा सा आपको बचने के लिए मैं इशारा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, एक्स का चिन्ह आ गया है, क्रोध नहीं करना, एकदम नियंत्रण से बाहर नहीं जाना है। यहाँ चंद्र पर्वत की स्थिति को देखिएगा, यहाँ से निकल करके रेखा का भाग्य पर्वत से संबंध बनना, और इस तरह की रेखाएं दिखाई देती हैं जो एक तरीके से अगर कहें तो बस मन के अंदर शांति नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा गलत खान पान यदि कोई करते हो, बीड़ी का, सिगरेट का या किसी प्रकार का, उस पर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चंद्र पर्वत ऐसा नहीं है कि आप व्यक्ति मानसिक रूप से शांति प्राप्त कर सके, लेकिन इसके अंदर वो रेखाएं जरूर हैं जिसको हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जोड़ते हैं। लगातार आपके हाथ के अंदर ये बात मैं बोल रहा हूँ और दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर संसाधनों के पर्व शुक्र से भी काफ़ी रेखाएं निकली हैं, यानी व्यक्ति स्वयं के संसाधन अपनी मेहनत से बनाता है। सबसे बेहतरीन रेखा आपके पास बुध रेखा है। याद रखें, बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि मेरे हाथ के अंदर भाग्य रेखा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आपको सूर्य रेखा टूटती 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 जाती हुई दिखाई देगी, एक रेखा। दूसरा आपको दिखाई देगी यहाँ बुध रेखा, यानी ये बुध रेखा, इसको स्वास्थ्य रेखा भी बोल देते हैं। दो तरीके से रेखाएं दिखाई देती है, लेकिन शनि पर्व को पहुंचने वाली भाग्य रेखा आपको दिखाई नहीं पड़ती। शनि पर्व को देखते हैं भाग्य रेखा का कितना संबंध है। ये रेखा, फिर इसका संबंध एक्सपोर्ट इंपोर्ट से बना, और ये सही मजबूती के साथ था। जब तक शनि पर्व तक नहीं पहुंचेगी तब तक कहते हैं भाई काम कर रहा हूँ, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा है। यहाँ से पैतृक संपत्ति से या पैतृक कोई व्यवसाय हो, इसका भी अच्छा संकेत है। और ये रेखा हर व्यक्ति को नहीं मिलती। जो बुध रेखा आपके पास है, ये आपको किसी भी तरीके से गड्ढे में नहीं जाने देगी, सब समस्याओं से बाहर निकाल लाएगी। यहाँ आयु रेखा और भाग्य रेखा के बीच का जब ज़्यादा अक्ष बन जाते हैं तो व्यक्ति पूजा पाठ कम करता है। एक बात, केतु का स्थान है, थोड़ा सा उसकी भूख संसाधनों में ज़्यादा रहती है। कभी कभी चरित्र के प्रति सावधानी भी बरतनी चाहिए। तो ये इस तरह के संकेत यहाँ भरे पड़े हैं। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर आपके सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। अगर मैं मंगल रेखाओं की बात करूँ तो कवच रेखा इनको बोलते हैं, और ये रेखा आपके पास है जो आपको किसी भी समस्या से बाहर निकाल सकती है। तो ये वो रेखा आपके हाथ के अंदर। संसाधनों का पर्व शुक्र पर्व कुल मिलाकर ठीक है, कोई ऐसा नहीं दिखाई पड़ता कि कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा संसाधनों की कमी है। तो ये इस तरह का सामान्य शुक्र पर्व। आपकी आयु रेखा के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगा। उम्र है आपकी 46 वर्ष, और बहुत बड़ा गैप आ गया यहाँ पर। अब देखिए, ये लगभग जहाँ पर आपकी आयु रेखा है वो लगभग मैं समझता हूँ 44 से 47वें वर्ष के बीच है। यानी यहाँ पर कोई स्थान परिवर्तन, बड़े मकान का परिवर्तन, या किसी भी प्रकार से शहर छोड़कर दूसरे शहर में बसने का कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम यहाँ पर बीतने वाला है। यानी ऐसा भी हो सकता है कि 2022 में आपको किसी प्रकार का बहुत संघर्ष करना पड़े और उसमें आपको स्थान परिवर्तन और बड़े कार्य परिवर्तन का सामना देखना पड़े। तो ये अच्छा संकेत यहाँ नहीं। आयु रेखा की अगर बात करता हूँ तो उसमें इतना कुछ नहीं है, वो तो लगभग 80 वर्ष के आसपास है। तो ये तो रेखाओं को पढ़ने का तरीका है, इसको किस तरह से पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके सवालों में बिल्कुल अलग स्थिति होती है। कैरियर सक्सेस इन विच एरिया, चंद्र पर्वत, बुद्धि रेखा का संबंध चंद्र पर्वत से, बुध रेखा का अच्छा इन्वॉल्वमेंट आपके पास में। यानी कुल मिलाकर आपके काम के अंदर टूर, ट्रैवलिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, यानी ठिए बंद काम नहीं, सप्लाई से संबंधित काम, और दूर स्थानों तक सप्लाई जितना करेंगे उतना आपके जीवन में अच्छा रहेगा। तो काम आपका इस एरिया में बनता है। आपने कहा लोन है, लोगों को पैसा दे रखा है, लौट करके आएगा,
बिल्कुल निश्चित रूप से जो मैं पूजा बता रहा हूँ यदि आप करोगे तो मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि 1 साल के अंदर आपका सारा धन आपके पास आ जाएगा। तो वो उपाय मैं बता दूंगा। और बिजनेस इज गुड, विच एरिया बिजनेस इज गुड मैंने बता दिया, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टूर ट्रैवलिंग इस तरह के काम। कौन सा विघ्न है, जो विघ्न एक है आपके, विघ्न क्या है, बृहस्पति का इन्वॉल्वमेंट ठीक नहीं है। ज़्यादा लोभ के चक्कर में ऐसे व्यक्ति अपने धन को नुकसान पहुंचा देते हैं। यानी कुल मिलाकर ज़्यादा लोभ करना, काम के प्रति ज़्यादा सोचना, यार चलो मैं इसको अगर इस तरह से दे दूं तो इस तरह से मेरा पैसा ज़्यादा बढ़ के आएगा, इस तरह के स्रोत हो। यानी बृहस्पति का काम यानी लोन देने का काम तो आपको बनता ही नहीं है, और आपने वो कर दिया, अब आगे से आपको नहीं करना है, पैसा आपका निकल जाएगा। मैं उपाय बता दूंगा। इसके लिए क्या करें आप, फायर ऊपर आपको इस उंगली के अंदर पहनना है। फायर ऊपर पहनेंगे, शुक्र आपका इन्वॉल्वमेंट करेगा और आपके धन के अच्छे आगमन बनेंगे, व्यापार को सही रूपता के साथ लेकर के चलेंगे। साथ में आपको रोजाना श्री सूक्तम पढ़ना है। श्री सूक्तम के साथ में आपको कार्तवीर्य स्रोत श्री सूक्तम के साथ कार्तवीर्य स्रोत, और सोमवार के दिन पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने भी मंदिर में जाया करें। तो आपको ये फायर ऊपर पहनना है। नंबर 1, श्री सूक्तम के साथ कार्तवीर्य स्रोत पढ़ना है, और प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक करना है, यानी उनके परिवार को स्नान कराना है। बस इतना कर लीजिए और देखिए फिर आपके जीवन में जो है बहुत ज़्यादा उन्नति तरक्की आपको प्राप्त होगी। नमस्कार।